नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे फेसबुक पेज संगशील गौतम और यूट्यूब चैनल दयाल टेक्निक पर। अंग्रेजों ने सूरत में पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी। पहला क्वेश्चन समझिए। अंग्रेजों ने सूरत में पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि अंग्रेज जब भारत में आए और वो पहली फैक्ट्री जब वो खोल रहे हैं तो उन्होंने किसी से अनुमति ली होगी, जो वहां के राजा होंगे जहां पर वो आए होंगे। तो हमें ये चीज इस क्वेश्चन से देखिए दोस्तों, दो नॉलेज मिल जाएंगी, दो इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी जो काम आ सकती है। पहले तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस समय कौन सा वहां राजा था, और जो वहां राजा होगा उसी से परमिशन ली जाएगी। तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि जब अंग्रेज भारत में आए और बात कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री खोलने की, व्यापार करने की, तो वो किससे बात कर रहे हैं, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगा कि अंग्रेजों ने जब हमारे देश में आकर व्यापार के माध्यम से जो स्थापित कर लिया और हम पर शासन किया, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो ये राजाओं के नाम दे रखे हैं और हमसे पूछा गया है कि इसमें से सही नाम बताइए। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने किससे परमिशन ली थी अपनी पहली फैक्ट्री खोलने के लिए सूरत में। तो दोस्तों वो थे जहांगीर। तो वो थे जहांगीर, यानी जब अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने सूरत में पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति ली, फैक्ट्री स्थापित करने की, तो वो ली थी आपके जहांगीर से। ये आपको याद होना चाहिए। यानी जहांगीर उस समय राजा थे, ये भी हमें पता चल गया। और दोस्तों ये तो आप जानते हैं, 31 दिसंबर 1600 को यह अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने यहाँ पर जहांगीर से इन्होंने मुलाकात की थी। और दोस्तों 1600 ठीक है दोस्तों, अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उन्होंने जो मुलाकात की थी वो जहांगीर से की थी। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ये भारत में आए थे। इन्होंने जो पहली फैक्ट्री स्थापित की सूरत में, तो वो थी 1613 में। 1600 में आए और 1613 में इन्होंने सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापित कर दी। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन। वहीं दोस्तों हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमसे कहता है कि निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हमें यहाँ उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। हमें सही ऑप्शन पर टिक लगा कर बताना है। और क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देश में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। यूरेनियम भंडार दोस्तों तत्व होता है, धातु होता है, उसके लिए कहा गया है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके पास सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ए में ऑस्ट्रेलिया, बी में कनाडा और सी में रूस और डी में है यूएसए। तो इन चारों में तो दोस्तों हमारा रूस है। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा पूछा जाता तो वो होता हमारा कजाकिस्तान। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने ये पूछी है कि कौन सी नदी भारत में इसकी शुरुआत हो रही है, भारत में इसकी शुरुआत हो रही है भारत से। तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन है, देखिए। एक है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, चिनाब और सतलज। तो यहाँ पर दोस्तों जो नदी है हमारे पास जिसमें भारत में जिसका उद्गम स्थल है, तो वो है आपका चिनाब का। तो वो आपका चिनाब नदी है, इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, ये आपके हिमाचल से निकलती है, हिमाचल से। और बाकी ये सारी की सारी नदियां दोस्तों जो आपकी हैं, ये सब तिब्बत से निकलती हैं। ये सारी की सारी तिब्बत से निकलती हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। हमारा चौथा क्वेश्चन है वो हमें बताता है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा है। यहाँ पर दोस्तों उन्होंने हमें प्रकाश दिया हुआ है, प्रकाश रंग में दिए हुए हैं, और हमसे पूछा है कि ये बताइए कि इनमें सबसे ज्यादा उच्चतम ऊर्जा किसमें है, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें है, कौन से वाले रंग में है, ये हमसे यहाँ पूछा है। तो यहाँ हमसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों इन्होंने। हरा प्रकाश, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश और पीला प्रकाश। आपको याद रखना है कि हमेशा नीला जो प्रकाश होता है इसका उच्चतम ऊर्जा इसमें ज्यादा होती है। उच्चतम ऊर्जा किसमें ज्यादा होती है, नीले प्रकाश में। ये आपको याद रखना है। भाई दोस्तों 5वें क्वेश्चन में हमें ये बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है।
यहाँ पर ये कही जा रहा है कि जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से मूल कर्तव्य नहीं है। ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हमें ये बताना कि कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, या मूल या मौलिक कर्तव्य नहीं है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हमें 4 दे रखे हैं दोस्तों। चुनावों में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और आदर्शों का सम्मान करना। तो दोस्तों इसमें जो हमारा मूल कर्तव्य नहीं है या मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो वो हमारा पहला ये है, चुनावों में मतदान करना। ठीक है, ये हमारा जो पहला ऑप्शन है इसके बारे में। बाकी ये सारे के सारे हमारे मूल कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य हैं कि आप वैज्ञानिक प्रवृत्ति को विकसित करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करेंगे और संविधान के प्रति आप हमेशा सम्मान रखेंगे और उसके निष्ठावान में बने रहेंगे। संविधान के अनुसार चुनावों में मतदान करना। और बाकी जो तीनों ऑप्शन है, चाहे वो वैज्ञानिक विकसित करना हो प्रवृत्ति को, या सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा हो, या फिर आप सार्वजनिक संपत्ति तो आप समझते ही है ना, सार्वजनिक संपत्ति सरकारी संपत्ति, और संविधान के प्रति निष्ठावान और उसका आदर सम्मान करना। ये 5वां क्वेश्चन में दोस्तों हमें ये कर्तव्य के बारे में पूछा था। और कर्तव्य में आपको हमेशा याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य हमारा चुनावों में मतदान करना, ये इससे बाहर है, ये आपको याद रखना है। और अनुच्छेद 51 काम है, इसके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। 6 क्वेश्चन है हमारा, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में, जो सरकारी कामकाज है दोस्तों उसको करने में अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा है। जो कामकाज होते हैं दोस्तों, सरकारी कामकाज होते हैं, जो उससे राजस्व आता है, वो पूछा जा रहा है कि वो जमा है। तो यहाँ हमें 4 ऑप्शन है और हमें उसका सही किससे संबंधित है, किसमें जमा है, इसके बारे में बताया जाता है किससे संबंधित। पहला ऑप्शन है भारत की आकस्मिक निधि में, भारत की आकस्मिक निधि में, लोक लेख में, भारत की संचित निधि में, या निक्षेप तथा अग्रिम निधि में। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन है हमारा, तो वो हमारा संबंधित है भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से ही इसका संबंध है और दोस्तों इसी से इसका निर्वाह होता है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है जब भी पूछा जाए कि करों का और भारत में जो समूचा राजस्व जमा होता है या जमा है, तो वो किससे संबंध होता है, भारत की संचित निधि से। ये आपको याद रखना है।